जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके सामने 5.2 के थर्ड क्वेश्चंस। इनमें जो ब्लैंक्स हैं इनको कैसे फिल करेंगे। जैसे ये सीरीज चल रही है, टू पैटर्न एक चल रहा होगा, तो इसमें ये पैटर्न खाली है, तो इस पैटर्न को कैसे फिल करेंगे, इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है पहले हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ए। ए हमें कितना गिवन है बेटा? 2। और हमने A2, ये A1, ये हमारे पास है। A2 निकालने का क्या फार्मूला होता है बेटा? A2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। क्या फार्मूला होता है ना? A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब इसके लिए हमें डी भी चाहिए होगा बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको समझ के करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हमें A2 निकालने के लिए ये चाहिए, तो ये चाहने के लिए हम पहले A3 निकाल लेते हैं। तो A3 इज इक्वल टू A3 हमें गिवन है 26। तो A3 का फार्मूला क्या होता है? A3 फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला आ जाता है? A प्लस 2D इक्वल टू 26। ए हमें कितना गिवन है? 2। 2D इक्वल टू 26। 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना? 26 में से 2D इज इक्वल टू 26, 24। D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 12। D हमारे पास क्या आ गया? 12। अब हम इसमें पुटअप कर देंगे, A2 निकल जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? A हमारे पास कितना था? 2। D हमारे पास कितना है? 12। क्या हो जाएगा? 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 14। इसमें क्या आएगा? 14। बात समझ आई बेटा? नहीं समझ आया तो दोबारा मैं नेक्स्ट सम में समझाने की कोशिश करूंगा। हमें ये क्वेश्चन निकालने से पहले ए और डी चाहिए होता है। कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करना होता है तो हमें ए और डी चाहिए होता है, तो हम इन दोनों के थ्रू ए और डी निकाल सकते हैं। तो कैसे? सपोज ये A2 दिया हुआ है, हमें A2 कितना दिया हुआ है बेटा? 13। और A2 दिया हुआ है 13, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम ये करेंगे। हमें ये कितना दिया? A1, A2, A3, A4। A4 दिया हुआ है, A4 3 है। A4 की क्या इक्वेशन बनेगी? A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेशन आता ही है तुम्हें, हमने भी पीछे वाले चैप्टरों में पढ़ा ही था। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो माइनस 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 ये कट गया हमारे पास। 3D में से 2D इक्वल टू 10। D इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। D हमारे पास क्या आ गया? 5। अब हमें ये टर्म निकालनी है। अच्छा, हमें A भी निकालना है अभी। A कैसे निकलेगा बेटा? A हम किसी एक इक्वेशन में भर देते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें पुटअप कर देते हैं इसको। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 5 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13 माइनस 5। 13 में से 8। अब हमें ये और ये टर्म निकालना है। ये और ये टर्म कैसे निकलेगी बेटा? ये तो हमें पता लग गया, ये हमारा मिल गया। ये टर्म निकालनी है 1 2 3। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? इज इक्वल टू थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? 1 प्लस 2 A प्लस 2D। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा A कितना है हमारे पास? 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D कितना है? 18।
8 plus 16 24, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा A3 निकल गया। तो ये 24 आया, ये कितना आया 8। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये भी होगा, ए गिवन है, हमें पहले फाइंड आउट कर लेंगे डी। तो A1 A2 A3 A4, A4 दिया हुआ है हमें। 9 2 18, 18 19, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में चेंज कर दिया। ये हो जाएगा A4, A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/20। ए हमें 5 दिया हुआ है, 3D इज इक्वल टू 19/20, 3D इज इक्वल टू 19/20 माइनस 5 1, 3D इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, इसको इससे डिवाइड 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9/2। डी हमारे पास क्या आ गया, डी हमारे पास क्या आ गया, अभी डी नहीं आया, 19/20। फिर ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 9/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं से काट देते, 3 पे कट गया 3, तो D इज इक्वल टू 3.2। हमें निकालना क्या है, दो टर्म्स निकालनी है, इन दोनों टर्म्स को पुटअप करेंगे। A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी। तो ए हमारे पास कितना आया है, ए हमारे पास कितना आया है 5 है, ऑलरेडी पता है हमें, ए 5 गिवन है, डी हमारे पास 3/2 है। एलसीएम लेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करो, एल से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3 13/2। तो क्या आएगा ये हमारे पास 13/2। और नेक्स्ट वाला निकालना है, तो क्या बनेगा, ये जगह कम हो गई। चलिए किस तरह करता हूँ मैं, अगले वाले सम्स को फिर मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जगह कम है, इसीलिए सम को हम मिटा के दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बार बार ये सम होते नहीं है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, हटा के यहाँ पे हम ले लेते हैं, दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सम जगह की कमी होते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है इस चीज़ का। तो हमारा डी डी यहाँ से डी इज इक्वल टू, दोबारा से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी भूल जाइए कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3D इक्वल टू 9/2। डी इज इक्वल टू, इसके नीचे वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3D इज इक्वल टू 2 9, ये हो जाएगा 3 2 जा 6D 9, D इज इक्वल टू 9/6, कट गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, D इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बेटा, अब हमने निकालना है क्या, A1 A2 निकालना, A2 का फार्मूला A प्लस डी, ये हमारे पास कितना है 5D 3/2। डी ये जो निकाला है वो है बेटा, इसमें से इसको करेंगे 2, इसको इससे 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2। तो A2 क्या आ गया हमारे पास 13/2। ऐसे हम निकालेंगे क्या A3, A3 कैसे निकलेगा, A3 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 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ए हमारे पास क्या है 5, 2 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारे पास 3/2, 2 से 2 कट गया 5 3 8, A3 इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 13/2। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा, पर पहले फाइंड आउट करेंगे ए और डी। तो हमें कितना दिया है, ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन रह गया बेटा, उसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह कम बच गई थी, इसीलिए अब कर रहा हूँ। ये में लेंगे हम A2 इक्वल टू 38
ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, क्वेश्चन नंबर 1। ये 1 2 3 4 5 6, a6 इज इक्वल टू -22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 22 -22, क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को आपस में क्या करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन 1 एंड क्वेश्चन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a प्लस डी इक्वल टू -22, a प्लस 5d इक्वल टू a प्लस डी 38 -2 माइनस माइनस प्लस, ये कट गया 4d माइनस का इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 16/4 -2 से कटा 30 15, d इज इक्वल टू -15। ठीक है बेटा, ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ए कितना है, ए 53, यानी ये टर्म से निकालनी है। ये कैसे निकलेगा, ए हमने निकाल लिया, A2 A3 निकाल लिया, A3 का फार्मूला ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 53 प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई बाय डी इतना है 15 -15, 53 33 7 9 3 2 23 आ गया A3। A4 क्या निकालेंगे, a प्लस 3d, ए कितना है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है -15, 53 45 45 8। दिस इज आंसर A4। A5 कैसे निकलेगा, 5 का क्या फॉर्मूला, a प्लस 4d, ये कितना है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15, 53 60 7 -7। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच बेटा, अगर समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।